प्रभु जी तो मेरे प्राण आधारे, नमस्कार दंडोत बंदना, अनेक बार जाऊं बारे। ऐसी ही प्रार्थना दे नाल, ऐसी अरदास दे नाल समय समय ते भटकी हुई मानव जाति नूं सही दिशा देण दे लई और इंसान नूं सही जीवन जीण दी कला दस्सण दे लई महापुरुषां ने हर एक समय दे अंदर उसनूं संदेश और उपदेश दिता। और ऐसे ही कुछ संदेश नूं लैके अज असीं आप सब जी दे सामने हाजिर होए हाँ। ऐसे कुछ गुरमती विचार जिसनूं गुरबाणी दे अंदर साडे गुरुआं सहबाना ने दिता। आओ उसे ही महान संदेश नूं असीं सब बड़े प्यार और सत्कार दे नाल श्रवण करते हाँ। हर सज्जन स्वामी मिठ बोल राजी, हर सज्जन स्वामी मोरा मिठ बोल राजी, हर सज्जन स्वामी मिठ बोल राजी, हर सज्जन स्वामी मोरा संभल थकी जो वो कदे ना बोले कोरा। संभल थकी जो वो कदे ना बोले कोरा। मिठ बोल राजी, हर सज्जन स्वामी मोरा। हाँ संभल थकी जी ओ कदे ना बोले कोरा। हाँ संभल थकी जी ओ कदे ना बोले कोरा। मिठ बोल राजी, हर सज्जन स्वामी मोरा। मिठ बोल राजी, हर सज्जन स्वामी मोरा। कौड़ा बोल न जाने पूरन भगवान, कौड़ा बोल न जाने पूरन भगवान। औगन को ना चितारे, औगन को ना चितारे, औगन को ना चितारे। मिठ बोल राजी, हर सज्जन स्वामी मोरा।
बोलड़ा जी हर सज्जन स्वामी मोरा। पावन हर बिरद सदाई, पतित पावन हर बिरद सदाई। एक तिल ना पन्न काले, एक तिल ना पन्न काले, एक तिल ना पन्न काले। मिठ बोलड़ा जी हर सज्जन स्वामी मोरा। मिठ बोलड़ा जी हर सज्जन स्वामी मोरा। कट बास सर्व निवास, कट कट बास सर्व निवास। मेरे ही तेरा, मेरे ही तेरा, मेरे ही तेरा। मिठ बोलड़ा जी हर सज्जन स्वामी मोरा। मिठ बोलड़ा जी हर सज्जन स्वामी मोरा। सदा शरणागत नानक नानक दास सदा शरणागत। हर अमृत सज्जन मेरा, हर अमृत सज्जन मेरा, हर अमृत सज्जन मेरा। मिठ बोलड़ा जी हर सज्जन स्वामी मोरा। मिठ बोलड़ा हर सज्जन स्वामी मोरा। एक पवित्र शब्द श्री गुरु अर्जन देव जी महाराज द्वारा रचित 784 नंबर अंक के ऊपर अंकित है। और इस दे विच पातशाह कहते ने, मेरा स्वामी मेरा सज्जन हमेशा ही मिठा बोलता है। लेकिन विचारने योग गल है कि परमात्मा तो निराकार है, सर्वव्यापक है, और निराकार परमात्मा बोलता किस तरह है।
इस दे बारे गुरबाणी दे विच बहुत अच्छा फरमान आउंदा है। सतगुरु देव परतख हर मूरत, जो अमृत वचन सुनावे। कि जिस समय परमात्मा सतगुरु के रूप दे विच आउंदा है, उस समय वो बोलदा है साडी ही तरह, और बोलदा भी हमेशा मिठा है, कोड़ा कदे नहीं बोलदा। और पातशाह कहते ने कि मैं सोच सोच के थक चुका हाँ। मैं इस चीज़ की जांच की है कि कदे मेरा स्वामी किसे नू किसी भी समय ते कोड़ा बोलिया होवे, ऐसा कदे भी नहीं होया। क्योंकि साडे संत महापुरुष साडी प्रेरणा ने, उन्हां द्वारा किया गया हर एक कर्म सानू कुछ समझाना चाहता है। और अगर वो मिठा बोलते ने तो इस मिठा बोलन ते भी वो सानू कुछ समझाना चाहते ने कि इंसान हमेशा ही साडे मुँह दे विचों निकलने वाला शब्द मिठा भाव शब्दी भलाई दा होना चाहिए है। क्योंकि महापुरुषों की ही वाणी है। ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए, औरन को शीतल करे आप भी शीतल होए। जो असी बोलते हाँ उसनू बोलन तो बाद दूसरे दे मन नू तां शांति मिले ही मिले, सानू खुद नू अपने आप नू भी खुशी महसूस होवे। क्योंकि जिन्नी देर कोई भी शब्द साडे मन दे विच विचार रूप दे विच रहिंदा है, उन्नी देर वो साडे कंट्रोल विच है, काबू विच है। लेकिन जदों वो शब्द साडे मूँह दे विचों बाहर निकलदा है, तो फिर असी उसके कंट्रोल दे विच हो जाते हैं। क्योंकि ये गल उस शब्द पे भी निर्भर करती है कि वो कैसा है। अच्छे शब्द का अच्छा और बुरे का बुरा प्रभाव पड़ेगा। और स्वामी विवेकानंद जी इस गल तो इत्थों तक कहते हैं कि साडे द्वारा बोले जान वाले शब्द, साडे मूँह दे विचों निकलण वाले बोल साडे भविख का निर्माण करते हैं। और इस गल ऐसी एक घटना गुरु गोबिंद सिंह महाराज के दरबार के अंदर होती है। एक बारी गुरु गोबिंद सिंह महाराज के दरबार के विच एक कलंदर अपने रिछ नूं लैके आउंदा है और आके गुरु गोबिंद सिंह महाराज नूं अरदास करदा है, पातशाह मैं अपना रिछ लिता है और मैं चाहता हाँ कि सब तो पहला मैं इसका तमाशा आप नूं ही दिखावां। आप आज्ञा दो, कृपा करो ताकि मैं ये तमाशा दिखा सका। गुरु गोबिंद सिंह महाराज ने उसनूं हाँ कर दी। तमाशा शुरू होया, लेकिन उसनूं देख के सारे ही सेवक, सारी संगत बहुत हस रहे ने। गुरु गोबिंद सिंह महाराज के चरना दे विच एक सेवादार बैठा होया सी। और उस तमाशे नूं देख के इन्नी जोर जोर दी हसदा है कि उसनूं अपने आप की सुध भी नहीं रहिंदी। गुरु गोबिंद सिंह महाराज उस सेवादार नूं कहंदे ने कि भाई सिंघा तू इन्नी जोर दी क्यों हस रहा है? तो कहंदा महाराज मैं ही नहीं बाकी सब भी तो हस रहे ने। गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी कहंदे मैं तेनू ये कहना चाहता हाँ कि तू अपने ही बाप नू देख के इन्नी जोर जोर दी हस रहा है। सेवक ने जदों ये गल सुनी, मेरा बाप, मेरे पिता जी, महाराज महाराज वो तो आपके दरबार के अंदर इन्नी सेवा करते सी, और अगर इन्नी सेवा करने के बावजूद भी वो इस जूनी के अंदर चले गए तो फिर मेरा क्या हाल होएगा? इसलिए मैं हुण आपके दरबार के अंदर सेवा नहीं करांगा।
अगर सेवा करन दा फल ये मिलता है तो फिर मैं ऐसी सेवा नहीं कर सकता। इन्ना कह के उठ के चला गया। सारी संगत बहुत हैरान है और पातशाह के चरणों विच बेनती करती है, महाराज इसका कारण की है? सेवक उठ के चला गया, उसने कुछ सोचा विचारा नहीं, लेकिन आपने जो गल हुणे कही कि ये जो रिच उसका बाप है, कि ये सच है? तो पातशाह कहते ने हाँ ये बिल्कुल सच है, क्योंकि ये सेवादार कोई होर नहीं बल्कि सोभा राम जो कि गुरु घर के अंदर प्रसाद नूं वरताउण दी सेवा करता सी। प्रसाद तां वरताउंदा सी, लेकिन नाल ही नाल सब संगतां नूं कोड़ा बोलदा सी। और एक दिन किसी प्रेमी ने आके उन्होंने कहा कि बाबा जी मैनू थोड़ी जल्दी है, मैनू प्रसाद दे दियो। तो उसने कहा कि आराम नाल बैठ जा, इन्नी भी काहदी जल्दी होई, रिछ वांगू क्यों नच रहा है, आराम नाल बैठ नहीं हुंदा तेरे तो उसदे एक कहे हुए बोल उसनू खुद ही भुगतने पे। और इस कथा तो साडे संत महापुरुष सानू कुछ समझाना चाहते हैं कि कदे भी बिना सोचे विचारे सानू कुछ भी बोलना नहीं चाहिए। सियाणियां दी कहावत है, पहला तोलो फिर बाद दे विच बोलो। पहला सोचना विचारना चाहिए है। और इस गल दे अंदर भी कोई दो राय नहीं कि जो साडे अंदर होएगा बाहर भी तो वही निकलेगा। किसी बर्तन के अंदर अगर दुध है, उसनू आप हिलाउंदे हो तो उस विचों दुध ही बाहर डिगेगा। और अगर किसी बर्तन के अंदर पानी है तो फिर उसनू हिलाउण ते पानी ही तो डिगेगा। इसी तरह जदों साडे मन के अंदर किसी भी तरह के कोई विचार हुंदे ने तो साडी जुबान दे विचों वैसे ही शब्द निकलते हैं। और इसलिए साडे महापुरुष संत गुरु साहबान ऋषि मुनि पीर पैगंबर उन्हां दे मन दे विच हमेशा ही समुची मानव जाति दे कल्याण दी भावना सी। और जदों ये भावना शब्द बन के उन्हां दे मुखार बिंद दे विचों बाहर निकली तो उन्होंने यही कहा, नानक नाम चढ़दी कला तेरे भाणे सरबत दा भला। चाहे किसी भी कौम किसी भी मजहब के नाल संबंधित कोई भी संत होए, हमेशा सब ने ही ऐसे भावां नूं रखिया। कबीर साहब जो एक मुसलमान फकीर होए ने, उन्होंने भी यही गल कही, कबीर खड़ा बाजार में सबकी मांगे खैर, ना काहू से दोस्ती ना काहू से बैर। और इन्ना ही नहीं, साडे शास्त्रां दे अंदर साडे ऋषि भी इस गल नूं कहंदे ने, सर्वे भवन्तु सुखिना सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मां कश्चित् दुख भाग भवेत्। हे प्रभु, सभी लोग निरोग हो जान, सब सुखी हो जान। और ऐसे ही उदाहरणों के नाल साडा इतिहास भरिया होया है। कहते ने जिस समय ईसा मसीह जी ने टाइम के उपर उस समय की सरकार ने उन्होंने सूली के उपर लटकाउण की सज़ा सुनाई, तो उस समय आकाशवाणी हुंदी है कि दस इन्हां लोकां नूं की सज़ा दिती जाए, क्योंकि इन्हां ने जो काम किया है इन्हां नूं अपनी करनी की सज़ा जरूर भुगतनी पएगी। की सज़ा दिती जाए इन्हां लोकां नूं? तां ईसा मसीह जो सूली दे तख्ते दे उपर ने, लेकिन फिर भी वो कहंदे ने, हे परम पिता इन्हां नूं सज़ा नहीं, इन्हां नूं अख दे कि तां ये लोग ये गल समझ सकन कि ये की कर रहे ने। इस तरह का एक होर उदाहरण सानू इतिहास के अंदरों मिलता है। जिस समय माता वैष्णो देवी संसार के अंदर सच का प्रचार करते हुए हर एक कोने के अंदर पहुँचते हैं,
ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵੀ ਭੈਰਵ ਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਆਦਮੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੁਰਾ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਬੁਰੇ ਸ਼ਬਦ ਬੋਲਦਾ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਫਿਰ ਵੀ ਆਪਣੇ ਸੁਭਾਅ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਅੰਤਿਮ ਸਮੇਂ ਮਾਂ ਨੇ ਇਹੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਕਿ ਮੇਰੇ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੋ ਲੋਕ ਤੇਰਾ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨਗੇ ਫਿਰ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਸਫਲ ਹੋਏਗੀ। ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਸੰਤ ਨਾ ਛਾੜੇ ਸੰਤਈ ਕੋਟਕ ਮਿਲੇ ਅਸੰਤ। ਸੰਤ ਮਹਾਪੁਰਸ਼ ਕਦੇ ਵੀ ਆਪਣਾ ਸੁਭਾਅ ਨਹੀਂ ਛੱਡਦੇ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸੁਭਾਅ ਹੈ ਕਲਿਆਣ ਕਰਨਾ, ਭਲਾ ਕਰਨਾ, और वो हमेशा ही करते रहते हैं। और ऐसे ही सतगुर की महिमा श्री गुरु अर्जन देव जी महाराज गा रहे हैं। वो कहते ने मेरा मालिक, मेरा सतगुरु, मेरा स्वामी वो हमेशा ही सारे ही जीवां दी भलाई चाहता है। इसलिए तो कहते ने मिठ बोलड़ा जी हर सज्जन स्वामी मोरा, हो सम्मल थकी जी ओ कदे ना बोले कोड़ा। और पातशाह इस तो अगे उस मालक दी महिमा दे अंदर होर की बयान करते हैं, आओ श्रवण करते हैं। कौड़ा बोल न जाने पूरन भगवान, कौड़ा बोल न जाने पूरन भगवान। औगन को ना चितारे, औगन को ना चितारे, औगन को ना चितारे। मिठ बोलड़ा जी हर सज्जन स्वामी मोरा, मिठ बोलड़ा जी हर सज्जन स्वामी मोरा। साहिब कहते ने कि पूर्ण रूप, पूर्ण भगवान रूप मेरा मालिक कदे भी किसी दे अवगुण नहीं देखता। वो कदे भी किसी दी कमियां देख के उसनू कोड़ा नहीं बोलता। कहते ने जिस समय रामदास जी महाराज नू श्री चंद ने मजाक किया कि महाराज आपने ये इन्नी लंबी दाढ़ी क्यों वधाई हुई है। रामदास जी महाराज बड़े ही प्यार दे नाल कहंदे ने कि ये दाढ़ी आप जैसे महापुरुषों के चरण झाड़न दे लई वधाई है। और इन्हां मिठे बोलां ने श्री चंद तो भी अनेक ही खुशियों नूं प्राप्त कर लिया। और इन्ना ही नहीं, जिस समय अमरदास महाराज जी दे दातू जी ने लत मारी तो अमरदास महाराज जी दातू जी का पैर पकड़ के दबना शुरू कर देंगे ने और कहते ने महाराज मेरा शरीर बुढ़ा होने करके काफ़ी सख्त हो चुका है और इसलिए हो सकता है कि आपके पैर ते चोट आ गई होवे। इस तरह के अनेका ही उदाहरण मिलते हैं कि मालिक हमेशा ही सब दे ऊपर कृपा करता आया है, हमेशा ही सबदा भला, हमेशा ही सबदा उद्धार करता आया है। लेकिन साडे इतिहास के अंदर बहुत बार सानू ऐसे दृष्टांत सुनने लिए मिलते ने, देखने लिए मिलते ने जिस दे विच एक स्वामी दा अपने सेवक दे जीवन दे विच काफ़ी कठोर सुभाव देखा जाता है, काफ़ी सख्त व्यवहार नूं देखा गया। जिस तरह ब्रिजानंद जी ने स्वामी दयानंद सरस्वती नूं एक बार बहुत ज़्यादा डांटिया, जिस तरह साईं बुल्ले शाह नूं शाह अनायत ने बहुत फिटकारिया। और इसी तरह ही एक बारी
पहली पातशाही श्री गुरु नानक देव जी महाराज एक दिन अचानक ही उठते ने, हथ विच एक सोटी पकड़ते ने और अपने नाल 5-7 कुत्तियां नूं लै करके चल पैंदे ने। श्री चंद अंगद देव जी महाराज, जिन्हां नूं भाई लैणा जी कहंदे सी, बाबा बुढ़ा जी, होर भी बहुत सारे सेवक, जदों उन्होंने देखा कि पातशाह जा रहे ने, वो भी उन्होंने पीछे पीछे चले जाते ने और सब ने वार वार जाके क्या, महाराज आप कितने जा रहे हो, चलो वापस घर चलो, इन्नी रात हो रही है और आप इन्नी रात को ही घरों निकल आए। गुरु नानक देव जी ने किसी की गल नहीं मनी। बाबा बुढ़ा जी गए, उन्होंने जाके अरदास की, महाराज आप वापस चलो, आप कितने जा रहे हो। तो गुरु नानक देव जी ने बाबा बुढ़ा जी नूं काफ़ी बुरा भला किया और इत्थों तक कि उन्हां दी 2-4 सोटियां भी लगा दित्तियां। बाबा बुढ़ा जी ने सोचा बजुर्ग होने करके हुण इन्हां दी जो सोच है वो भी काम नहीं करती, इसलिए उन्हां दी कुछ हालत हो गई है। लेकिन हुण पातशाह मन ही नहीं रहे, इस करके बाबा बुढ़ा जी वापस आ गए। फिर उस तो बाद भाई लैणा जी जाते ने। जदों भाई लैणा जी गए, जाके प्रार्थना करते हैं, अरदास करते हैं, पातशाह आप घर वापस चलो, रात हो रही है, हनेरा है, आप घर जाके आराम करो। तो पातशाह ने कोई गल नहीं सुनी और उसे तरह बुरा बोल के उन्हां दे भी ना जाने किन्नियां ही सोटियां मारियां। भाई लैणा जी फिर बार बार पीछे जाते ने, अरदास करते ने। गुरु नानक देव जी कहते ने, लैणिया मैं तेनों किन्नी बारी क्या है कि मैं नहीं वापस जाना, तू फिर भी मेरे पीछे तुरया आ रहा है। भाई लैणा जी कहते ने, महाराज आप तो बगैर मेरा होर कौन है, आप ही तो हो जिस दे पीछे मैं चलना है। गुरु नानक देव जी कहते ने, नहीं तू वापस चला जा, और मैनू अगर गुस्सा आ गया तो हो सकता है गुस्से विच मैं तेनू होर कुछ बोल दियां, तेनू मैं होर मार दियां। तो लैणा जी कहते ने, महाराज मैं आपकी इस लीला नू समझ नहीं सकता, आप इस लीला के अंदर ना जाने मेरे किन्ने कर्म कट रहे हो, इसलिए महाराज मैं आपकी इस लीला नू नहीं समझ पा रहा, आप कृपा करो वापस कर चलो। तो गुरु नानक देव जी महाराज खुश हो गए और उन्होंने इस खुशी ने भाई लैणा जी नू अंगद देव जी बना दिता और इत्थों तक कि उन्होंने अपनी गुरु गद्दी अपने किसी बेटे नू ना दिंदियां होया श्री गुरु अंगद देव जी महाराज नू दिती। और इस गल नू किसी अदीब ने बहुत अच्छा लिखा, सोना भट्टी में डालकर जब कुंदन किया, लहने से अंगद और अंगद से अल्लाह कर दिया। सोचने वाली गल है, अगर गुरु कोड़ा हुंदा तो फल मिठा किस तरह हो गया, अगर गुरु कोड़ा हुंदा तो फिर उस द्वारा दिता गया फल किस तरह मिठा हो गया। कहने का मतलब गुरु कोड़ा नहीं हुंदा, जदों भी समय समय ते ओ कदे अपनी जुबान तो किसी नू बुरा बोलिया भी तो उसने उस कोड़ा बोलण दे विच भी उन्हां शब्दां दे विच भी हर एक दी भलाई छुपी हुई सी। अगर उसने गुस्सा किया तो उस गुस्से के अंदर भी हमेशा सब दा भला ही सी। असी गुस्सा करते हाँ अपने स्वार्थ पूर्ति दे लई, जदों साडियां इच्छावां साडियां जो मन के अंदर कामनावां ने पूरियां नहीं हुंदियां तो असी गुस्से हुंदे हाँ, सानू क्रोध आउंदा है क्योंकि साडी इच्छा पूरी नहीं हुई। द्रोणाचार्य नूं क्रोध आया क्योंकि उसकी जो इच्छा सी वो पूरी नहीं हुई। शूर्पणखा नूं क्रोध आया क्योंकि उसके मन दे विच भी एक कामना सी वो पूरी नहीं हो पाई। और महापुरुष कहते ने कि जिस समय बंदे नूं गुस्सा आउंदा है, गुस्से के अंदर उसदियां अखां बंद और जुबान खुल जाती है, उसनूं कुछ सुझदा नहीं कि वो की बोल रहा है, की कह रहा है और किस नूं कह रहा है। लेकिन महापुरुष जदों भी किसी के उपर रोष करते ने, गुस्सा करते ने, तो सब तो पहला वो हर एक नूं मौका दिंदे ने, पहला किसी ते वार नहीं करते।
ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬੁਰਾ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਭ ਨੂੰ ਮੌਕਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਇਤਿਹਾਸ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਸਮੇਂ ਸ਼ਿਸ਼ੂਪਾਲ ਨੇ 100 ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢੀਆਂ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਜਾ ਕੇ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਭਗਵਾਨ ਨੇ ਸ਼ਿਸ਼ੂਪਾਲ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ। 100 ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਗਾਲਾਂ। ਇੰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਸ ਸਮੇਂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਰਾਜਾ ਹਰੀ ਚੰਦ ਦੇ ਨਾਲ ਯੁੱਧ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਤਾਂ ਉਸ ਯੁੱਧ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰਾਜਾ ਹਰੀ ਚੰਦ ਨੇ ਜਿਸ ਸਮੇਂ ਆ ਕੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਲਲਕਾਰਿਆ ਯੁੱਧ ਦੇ ਲਈ, ਤਾਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਹਰੀ ਚੰਦ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੂੰ ਵਾਰ ਕਰ ਲੈ, ਕਿਤੇ ਤੇਰੇ ਮਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਇੱਛਾ ਬਾਕੀ ਨਾ ਰਹਿ ਜਾਏ ਕਿ ਮੈਂ ਵਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਮੇਰਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਹਰੀ ਚੰਦ ਬਹੁਤ ਹੀ ਨਿਪੁੰਨ ਨਿਸ਼ਾਨੇਬਾਜ਼ ਸੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਿਸ ਸਮੇਂ ਉਸ ਰਾਜੇ ਨੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵਾਰ ਕੀਤਾ, ਤਾਂ ਪਹਿਲਾ ਤੀਰ ਜਾ ਕੇ ਘੋੜੇ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਸ਼ਾਂਤ ਰਹੇ। ਦੂਸਰਾ ਤੀਰ ਮਾਰਿਆ, ਉਹ ਤੀਰ ਖਾਲੀ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਵਾਰ ਖਾਲੀ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਰਾਜੇ ਨੂੰ ਗੁੱਸਾ ਆਇਆ ਕਿ ਮੇਰਾ ਵਾਰ ਖਾਲੀ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੀਸਰੀ ਵਾਰ ਜਦੋਂ ਵਾਰ ਕੀਤਾ, ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਛਾਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਜਦੋਂ ਉਹ ਤੀਰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇੱਕ ਜ਼ਖਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਉਸ ਜ਼ਖਮ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਫਿਰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ, ਜਬੇ ਬਾਣ ਲਾਗੇ ਤਬੇ ਰੋਸ਼ ਜਾਗੇ। ਜਦੋਂ ਜ਼ਖਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਬਾਣ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਰੋਸ਼ ਜਾਗਦਾ ਹੈ, ਪਹਿਲਾਂ ਨਹੀਂ। ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਭ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾ ਮੌਕਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਕਿ ਕਿਸੇ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਇਹ ਨਾ ਰਹਿ ਜਾਏ ਕਿ ਮਹਾਪੁਰਸ਼ ਉਸ ਦਾ ਭਲਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਇਸ ਲਈ ਸਾਡੇ ਮਹਾਪੁਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਕ੍ਰਾਈਸਟ ਈਸਾ ਮਸੀਹ ਵੀ ਇਸੇ ਗੱਲ ਨੂੰ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਅਗਰ ਆਪ ਦੀ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਆਪ ਦੇ ਮੂੰਹ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕੋਈ ਚਪੇੜ ਮਾਰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਆਪ ਉਸ ਦੇ ਅੱਗੇ ਦੂਸਰਾ ਪਾਸਾ ਕਰ ਦਿਓ, ਔਰ ਜਦੋਂ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਕੋਈ ਆਪ ਨੂੰ ਮਾਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਸ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਮਤਲਬ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪ ਸ਼ੁਰੂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਗੁੱਸਾ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਰੋਸ਼ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਸਮਝਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਤਾਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਉਹ ਗੁੱਸਾ ਵਿਨਾਸ਼ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਫਿਰ ਸਾਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜਫਰਨਾਮੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਨੂੰ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਚੂਕਾਰ ਅਜ਼ ਹਮਾਹਿਲ ਤੇ ਦਰਗੁਜਸਤ, ਹਲਾਲ ਅਸਤ ਬੁਰਦਨ ਬਾ ਸ਼ਮਸ਼ੀਰ ਦਸਤ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਸ ਸਮੇਂ ਪ੍ਰੇਮ ਦੇ ਨਾਲ, ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜ਼ੁਲਮ ਦਾ ਖਾਤਮਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਤਾਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਜਾਇਜ਼ ਹੈ ਤਲਵਾਰ ਉਠਾ ਲੈਣੀ। ਲੇਕਿਨ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਸਭ ਨੂੰ ਹੀ ਸਮਝਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਭੂ ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਮਚੰਦਰ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਲੰਕਾ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਵੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਪੂਰਾ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਯੁੱਧ ਹੋਏਗਾ ਹੀ ਹੋਏਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਵੀ ਅੰਗਦ ਨੂੰ ਦੂਤ ਬਣਾ ਕੇ ਰਾਵਣ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਭੇਜਿਆ ਕਿ ਹਜੇ ਵੀ ਸਮਾਂ ਹੈ, ਅਜੇ ਵੀ ਜੇਕਰ ਰਾਵਣ ਸਮਝ ਜਾਏ ਤਾਂ ਇਹ ਭਿਆਨਕ ਸੰਕਟ ਟਲ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਰਾਵਣ ਸਮਝਿਆ ਨਹੀਂ ਔਰ ਇੱਕ ਯੁੱਧ ਦਾ ਹੋਣਾ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਭਗਵਾਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਦੁਰਯੋਧਨ ਮੰਨਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ, ਲੇਕਿਨ ਫਿਰ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੰਧੀ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਲੈ ਕੇ ਦੁਰਯੋਧਨ ਦੇ ਕੋਲ ਗਏ, ਔਰ ਜਿਸ ਸਮੇਂ ਸੰਧੀ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਲੈ ਕੇ ਗਏ, ਦੁਰਯੋਧਨ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਔਰ ਮਹਾਭਾਰਤ ਦਾ ਯੁੱਧ ਹੋ ਗਿਆ। ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਮਤਲਬ ਕਿ ਮਹਾਪੁਰਸ਼ ਕਿਸੇ ਜ਼ੁਲਮੀ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਜ਼ੁਲਮ ਦਾ ਖਾਤਮਾ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਔਰ ਐਸੇ ਹੀ ਮਹਾਪੁਰਸ਼ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਮੇਂ ਤੇ ਆ ਕੇ ਭਲਾ ਕਰਦੇ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਸਭ ਦਾ ਕਲਿਆਣ ਕਰਦੇ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿਸੇ अदीब ने बहुत अच्छा लिखा, रोगी को नहीं रोग को मिटाने वाला उपचार चाहिए, दोषी को नहीं दोष को मिटाने वाला हथियार चाहिए। इस बिगड़े हुए समाज की दशा को सुधारने के लिए पापी को नहीं पाप को मिटाने वाला अवतार चाहिए। और पातशाह भी
ऐसे ही अवतारी पुरुष ऐसे पूर्ण भगवान रूप अपने सतगुरु की महिमा गाते ने, क्यों किसी दे भी अवगुण नहीं देखता। वो सब दा भला करता है, वो सब दा कल्याण करता है और यही उसका दस्तूर है, क्योंकि वह हमेशा ही मिठा बोलता है। और इसलिए इस तो अगे साडे महापुरुष सानू की समझाना चाहते ने, आओ बड़े प्यार दे नाल श्रवण करते हैं। पतित पावन हर बिरद सदाय, पतित पावन हर बिरद सदाय। एक तिल ना पन्ने काले, एक तिल ना पन्ने काले, एक तिल ना पन्ने काले। मिठ बोलड़ा जी हर सजन स्वामी मोरा, मिठ बोलड़ा जी हर सजन स्वामी मोरा। सो शरण आए तिस कंठ लाए, ए बिरद स्वामी संदा। कोई भी इंसान चाहे वो कैसा भी सी, कदों भी जिस समय संतां महापुरुषों की शरण विच गया तो महापुरुषों ने उस व्यक्ति को हमेशा ही सहारा दिता है, शरण दी है। जिस पापी को मिले ना ढोई, शरण आए ता निर्मल होई। जिस पापी नूं दुनिया के अंदर कोई जगह नहीं सी दिंदा, जिसनूं ना जाने लोग बुरा किन्ना किन्ना ही बुरा कहते सी, जो परिस्थितियों का मारिया होया, मजबूरियां परेशानियां दे विच घिरिया होया, जदों भी संतां महापुरुषों की शरण विच गया तां साडे गुरु साहबान ऐसे ही जीवां नूं संबोधित करते हुए कहते ने, तू काहे डोले प्राणियां तुद राखेगा सिरजनहार। अगर उस परमपिता परमात्मा ने ऐसे लोगों को अपनी सृष्टि के अंदरों नहीं कढ़िया, तो फिर संत महापुरुष अपनी दृष्टि के विचों किद्दां कढ़ सकते ने? क्योंकि परमात्मा नूं पतित पावन भी कहा जाता है, पाव पापियां नूं पवित्र करने वाला। और कहते ने कि गोस्वामी तुलसीदास जी ने जिस समय ये गल सुनी तो उन्होंने मन विच विचार आता है, परमात्मा का नाम पतित पावन पापियां नूं पवित्र करने वाला है। लेकिन वो कहते ने कि जदों मैं रामचंद्र जी की शरण विच बैठा होया हनुमान, भरत, लक्ष्मण होर अनेकों भगतां नूं देखिया तो मेरे मन के अंदर एक शंका पैदा हो गई कि ये तो पहला ही भगत ने, फिर परमात्मा का ये नाम सार्थक किस तरह होएगा। लेकिन जिस समय उन्होंने मैनू अपनी शरण दे विच लै लिया तो उन्होंने नाम की सार्थकता अपने आप ही प्रगट हो गई, क्योंकि वाकई ही मैं एक पापी सी और उन्होंने मैनू पवित्र कर दिता। और इसी तरह समय समय ते जदों कोई भी ऐसे महापुरुषों का सहारा लैके, ऐसे संतां महापुरुषों की टेक नूं लैके, उन्हां दी शरण विच रह के उन्हां दी सेवा करता है, तो पंचम पातशाह कहते ने कि फिर वो मालिक और परमात्मा किसी का तिल जीना भी रखता नहीं है। इतिहास इस गल की गवाही भरता है। कहते ने जिस समय द्रौपदी ने अपनी साड़ी का पल्ला फाड़ के कृष्ण भगवान की उंगली ते बन्निया, तो उस समय उस एक लीर का बदला कृष्ण भगवान ने ना जाने किन्नियां ही साड़ियां का ढेर लगा के दिता। उस एक लीर के बदले साड़ियां का ढेर लगा दिता। कहते ने जिस समय सुदामे ने 2 मुट्ठी चौल ही तो दिते सी कृष्ण भगवान ने, लेकिन मालिक ने
ਉਹਨਾਂ 2 ਮੁੱਠੀ ਚੌਲਾਂ ਦੇ ਬਦਲੇ ਸੁਦਾਮੇ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਜ਼ਾਨਾ ਹੀ ਖਜ਼ਾਨਾ ਭਰ ਦਿੱਤਾ। ਔਰ ਐਸਾ ਹੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਉਦਾਹਰਣ, ਜਿਸ ਸਮੇਂ ਗजेंद्र ਨੇ ਹਾਥੀ ਨੇ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਸ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲੈ ਕੇ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਕਮਲ ਦਾ ਫੁੱਲ ਹੀ ਤਾਂ ਭੇਟ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਫਰਮਾਨ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਨਾਹੀਨ ਗੁਣ ਨਾਹੀਨ ਕਛੁ ਵਿਦਿਆ, धर्म कौन गज कीना, नानक बिरद राम का देखो अबेदान तह दीना। एक सहारा ही तो लिता सी, उसका सहारा लैके एक कमल का फुल भेंट किया तो परमात्मा ने उस हाथी नू मुक्ति प्रदान कर दी। इतिहास बार बार इन्हां गल्लां नू साडे सामने लैके आउंदा है कि ये गल पक्की है कि जगत मजूरी देता है तो क्यों राखे भगवान। संसार के अंदर अगर आप कुछ करते हो तो फिर आपको संसार उसके बदले मजदूरी दे दिंदा है, तो फिर परमात्मा क्यों रखेगा। परमात्मा किसी का नहीं रखता। जिस तरह तीसरी पातशाही के समय की गल है, अमरदास माली के दरबार के अंदर एक प्रेमा नाम का गुरमुख रोज ही पातशाह के लिए खिचड़ी लैके आउंदा सी। लेकिन उस गुरमुख दियां उस सिख दियां लत्तां काम नहीं सी करदियां। लेकिन जिस समय गुरु दरबार के अंदर आउंदा सी, पिंड के सारे ही लोग उसनूं रोजाना ये गल कहंदे सी कि तू अपने गुरु की इन्नी सेवा करदा है, लेकिन तेरे गुरु ने तैनूं दिता की है। तेरियां लत्तां तां सही नहीं कीतियां, तू दिन रात सेवा 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 ही करदा रहना है। तो उस सिख ने कदे भी ये गल अपने महाराज नूं कदे नहीं सी दसी। साडे नाल भी बहुत बार ऐसा हुंदा है। सानू भी बहुत बारी इस तरह लोग कहंदे ने कि अगर आपका गुरु पूरा है, अगर आपनूं पूर्ण सतगुरु मिलिया है, तो फिर आप दुखी क्यों हो, आपके दुखों नूं कट क्यों नहीं दिंदा। तां इसका जवाब असीं बहुत बारी इस गल नूं सोचदे हां। इस गल नूं असीं बहुत बारी आके करदे भी हाँ कि सानू लोग ये गल कहंदे ने। लोग नहीं, साडी सोच ये गल कहंदी है कि असीं परेशान हाँ, दुखी हाँ, असीं सेवा करदे हाँ तो असीं सुखी क्यों नहीं हो गए। शेख सादी साहब जिस समय नमाज पढ़न दे लई जा रहे थे, तो उन्हां दे मन दे अंदर एक परमात्मा दे प्रति गिला आउंदा है, शिकवा आउंदा है। देख प्रभु, मैं तेरी बंदगी करदा हाँ, लेकिन तेरी बंदगी का नतीजा ये है कि मेरे पैरों दे विच पाउण दे लई जूते तक नहीं। हजे गल सोच ही रही सी तां देखदे ने कि मस्जिद दियां पौड़ियां दे उपर एक आदमी बैठा है जिस दियां दोनों लत्तां काम नहीं करदियां। लेकिन फिर भी वो बंदा, वो व्यक्ति उस खुदा दा, उस मालिक दा शुक्रगुजार कर रहा है कि प्रभु मैं तेरे दरबार से तो पहुँच गया। जिस समय शेख सादी साहब ने यह देखा तो मन के अंदर गलानी पैदा होती है, मन के अंदर शर्मिंदगी पैदा होती है कि मैं सिर्फ जुत्तियां दे लिए परमात्मा नूं उलांभा दे रहा सी, लेकिन एक वो भी है जिस दे कोल तां लत्तां भी नहीं, लेकिन फिर भी वो मालिक दा शुक्र कर रहा है। इसी तरह साडे नाल हुंदा है। असीं कहंदे हां कि लोग कहंदे ने, लेकिन लोग नहीं, साडी सोच कहंदी है। लेकिन ये गल सोचने वाली है कि अगर सानू कोई कहता है कि अगर आपका गुरु पूरा है तो फिर इस तरह क्यों नहीं हो जाता। तस इसका जवाब, इसका उत्तर ये है कि जो पूरा होएगा वो कदे गलत नहीं करेगा, समर्थ कदे गलत नहीं कर सकता। और जेकर सानू कोई दुख तकलीफ मिली भी है तो इसका मतलब कोई कारण होएगा जिस करके असीं दुखी हाँ, परेशान हाँ। इसे तरह वो प्रेमा भगत पिंड वालियां दी गल्लां सुनदा तां सी, लेकिन कदे जाके दरबार दे अंदर कोई गल नहीं करदा सी। तां एक दिन अपने रोजाना नियम दे विच वो खिचड़ी लैके जाता है और जाके अरदास करता है, महाराज इसनूं ग्रहण करो। लेकिन उस समय अमरदास महाराज जी कहते हैं कि नहीं, अज मैं इसनूं नहीं खाना। उसनूं बड़ी हैरानी हुई। वो सेवक सोचता है कि शायद कोई गलती हो गई, कोई मन के अंदर बुरा विचार आ गया, बुरी सोच आ गई कि अज महाराज जी ने इसनूं ग्रहण करने तो इनकार कर दिता।
लेकिन अमरदास महाराज जी कहते ने कि अज मैं नहीं, फलानी जगह के उपर नदी के किनारे ते एक साधु बैठा होया है, तो जाके उसनों एक खिचड़ी दे आ। जदों वो सेवक गुरु आग्या नूं मन के उत्थे जांदा है तो देखता है कि वो साधु अखां बंद करके ध्यान कर रहा है। उसने जाके अरदास की, महाराज इसनों ग्रहण करो, आपकी सेवा के अंदर एक कुछ मैं लैके आया हाँ। तो एक बारी कहण ते, दो बारी कहण ते जदों उन्होंने अखां नहीं खोलियां तो सेवक फिर कहता है, और जदों उसने 2-3 बारी ये गल कही तो उस साधु नूं गुस्सा आउंदा है, और गुस्से के अंदर वो कहता है कि किस तरह का बंदा है कि मेरे ध्यान नूं तोड़न की कोशिश कर रहा है। तो उन्होंने बिना सोचे विचारे कोल पई हुई लकड़ उठाई और उसनूं मारन दी भी दौड़ देनी। तो सेवक ने जदों देखा कि हुण ये मैनूं मारन दौड़ रहे ने, तो सेवक भी उतों एकदम उठ के भज जाता है, और हजे कुछ ही दूरी ते गया सी कि एकदम खड़ा हो गया। हैरान है, अपनी लत्तां नूं देखदा है, बार बार छूंदा है कि ये किस तरह हो गया, मेरिया लत्तां तो चलदियां ही नहीं सी, फिर मैं इन्नी दूर दौड़ के किस तरह आ गया। नाल ही नाल मन के अंदर गुरु कृपा की याद आउंदी है, दरबार के अंदर पहुंचता है, रोंदा है, महाराज मैं कदे मंगिया नहीं सी। लेकिन अमरदास महाराज जी कहते ने, ये तेरी सेवा का फल है, तू जो कीता सी तैनूं मिल गया, क्योंकि मालक किसी का रखदा नहीं, उस तो अगर वो किसी तो कुछ लैंदा भी है तो उसनूं दुगना तिगना करके वापस दिंदा है। जिस तरह देखते हाँ कि धरती तो पानी भाफ बन के बदलों में चला जाता है, तो बदल दोबारा फिर धरती नूं ही पानी दे दिंदे ने। जिस तरह रावण का राज प्रभु श्री रामचंद्र जी ने नहीं रखा, बल्कि विभीषण नूं दे दिता, और इसे तरह बाली का राज सुग्रीव नूं दिंदे ने। किसी का भी कुछ नहीं रखते, बस सिर्फ शर्त तो इन्नी है कि उसकी शरण दे विच आके एक बारी झुक जाओ, उसका सहारा लैके बस उसनूं समर्पित हो जाओ। फरीदा आप सवारे मैं मिलिया सुख होए, जे तू मेरा होए रहे ता सब जग तेरा होए। एक बार उस परमात्मा का सहारा लैके चलिए, तो फिर वो परमात्मा हर एक पल हर मोड़ ते ही साड़ी सहायता करेगा। जोगा सिंह ने कहा, महाराज मैं आप दे ही जोगा हाँ। और फिर गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी ने हर एक मोड़ उसकी जिंदगी के हर एक पल दे विच उसकी सहायता की। इसलिए असीं भी ऐसे ही उस मालिक के चरणों के विच अपने आप नूं झुकाउंदियां होया उसका ही सहारा लैके उसकी टेक लैके चलीए। तो आओ इस तो अगे होर बहुत ही महान संदेश नूं सरवण करते हैं। कट कट बासी सर्व निवासी, कट कट बासी सर्व निवासी, नेरे हित नेरा, नेरे हित नेरा, नेरे हित नेरा, मिठ बोलड़ा जी हर सज्जन स्वामी मोरा, मिठ बोलड़ा जी हर सज्जन स्वामी मोरा। हर जर्रे विच तेरी सूरत, हर पत्ते ते तेरा नाम, इधर उधर चार चुफेरे तेरी सूरत तकदा हाँ। संत रबिया नूं किसी ने एक समय पूछा कि मैं देखदा हाँ कि तू कदे हसदी है कदे रोंदी है, इसका की कारण है। तो रबिया उस व्यक्ति नूं कहंदी है, मैं हसदी हाँ उसनूं देख के जो कण कण दे विच चार चुफेरे रमन कर रहा है।
मैं रोंदी हाँ आप लोगों ਨੂੰ देख के जिन्हां ਨੂੰ नज़र नहीं आ रहा। और इसे ही भाव ਨੂੰ गुरु तेग बहादुर जी महाराज कहते ने, पुहप मद ज्यों बास बस्त है, मुकर माहे जैसे छाई, तैसे ही हर वसे निरंतर घट ही खोजो पाई। कि परमात्मा सब दे शरीर दे विच हर एक घट दे अंदर बैठा होया है। और इस गल नूं नामदेव जी महाराज बाणी दे विच लिखदे ने, नेरे नाही दूर निज आत्म रहया भरपूर। परमात्मा तो बहुत नेड़े है, दूर नहीं है। और इन्ना ही कुछ विचारां नूं पंचम पातशाह गुरु अर्जन देव जी महाराज ने कहा, घट घट वासी सरब निवासी, नेरे ही ते नेरा। परमात्मा हर एक घट दे अंदर है और परमात्मा दे हर एक कण दे अंदर होण दे विच, परमात्मा दे सर्व व्यापक होण दे विच ओनी ही सच्चाई है जिन्नी दुध दे विच मक्खण दी, जिन्नी एक माचिस दी तीली दे विच अग दी, जिन्नी सच्चाई तिलां विच तेल दी है, ओनी ही परमात्मा दे हर एक शरीर दे अंदर होण दी सच्चाई है। लेकिन प्रश्न तां यह है, सारे ही महापुरुष गुरु साहबान ये गल कहते ने कि परमात्मा हर एक जगह ते है, लेकिन जो परमात्मा हर जगह ते है, हर जिस्म दे अंदर, हर शरीर दे अंदर बैठा है, फिर सानू क्यों नहीं नजर आ रहा? इसका कारण की है? इसका कारण साडे महापुरुष ही दसदे ने। उन्होंने एक उदाहरण दिता, कहते जिस तरह धरती दे नीचे पानी है, पानी पीण दे लई असी धरती दे नीचे समझते हाँ कि पानी है, लेकिन उसनूं पीण दे लई ऐसी जगह चाहिए है जिथों वो पानी प्रगट हो चुका होवे, कोई ट्यूबवैल, कोई नलका, कोई किसी तरह की टैप लगी होवे, तो फिर असी उत्थों पानी पी सकते हैं। और इसी तरह का एक होर उदाहरण जिसनूं असी सब जानते हैं कि रेडियो और टीवी, उस दियां जिन्नियां भी तरंगां ने पूरे वातावरण के अंदर फैलियां होईयां ने, लेकिन असी फिर भी उसनूं सुन नहीं सकते, उसनूं देख नहीं सकते, क्योंकि उसके लिए एक रिसीवर चाहिए है। रेडियो टीवी एक माध्यम चाहिए है जिस दे नाल असी उसनूं सुन या देख सकते हाँ। और इसी तरह परमात्मा है तो सब जगह ते, लेकिन उसनूं देखण दी भी एक विधि है, एक युक्ति है, एक साधन है। और वो साधन काया नगर बस्त हर स्वामी, हर निरपो निर्वैरा निरंकारा, हर निकट बसत किछ नदर ना आवे, हर लादा गुरु बिचारा। कि परमात्मा है तो सब जगह ते, लेकिन उसनूं प्राप्त करन दे लई, उसनूं देखण दे लई गुरु की जरूरत पैंदी है। क्योंकि बारी भौतिक जगत के अंदर देखिए, जिस समय किसी लड़की और लड़के की शादी होंदी है तो उस दिन एक विचोले की जरूरत पैंदी है। और इसी तरह साडे शरीर के अंदर आत्मा और परमात्मा दोनों ने, लेकिन एक सूक्ष्म जा पर्दा है, अंतर अलख ना जाई लखिया, विच पर्दा होमे पाई। एक होमे दा पर्दा है, और उस होमे दे पर्दे नू कौन दूर करता है? धन पीर का एक ही संगवासा, विच होमे पीत करारी, सतगुर मिले होमे पीत तोरी, जन नानक मिले बनवारी। सतगुरु मिलता है, सतगुर तोड़ता है उस दीवार नू, चकदा है उस पर्दे नू जो साडे अंदर परमात्मा और आत्मा दे विचकार पिया होया है। क्योंकि साध संगत जी, परमात्मा नू देखना मुश्किल नहीं, साडी सोच दे विच निरंतर एक गल रहिंदी है, परमात्मा तो बहुत महान है, उसनूं देखण दे लई तो बहुत टाइम लगता है। लेकिन साडे महापुरुष कहते ने परमात्मा देखना बहुत ही आसान है, मुश्किल है तो किसी ऐसे संत महापुरुष का मिलना जो सानू परमात्मा के दर्शन करवा दे। सारे ही महापुरुषों के जीवन के अंदर ऐसी ही धारणा, ऐसी ही झलक देखने को मिलती है। इसलिए बार बार ये गल्लां, बार बार ये विचार महापुरुषों के देने का मतलब कि परमात्मा नू देखा जा सकता है, लेकिन ज़रूरत है कि सानू कोई संत, कोई सतगुरु, पूर्ण गुरु मिल जाए
कि जिस दे मिलन ते साईं बुल्ले शाह कहंदे ने कि रब दा की पौना इधरों पटना ते इधर लाउणा। गुरु कम करदा है कि जिस परमात्मा नूं बाहर लभ रहे सी, गुरु गोबिंद सिंह माई दे दरबार दे अंदर कुछ सन्यासी आए। सन्यासियों ने आके लंगर पानी ग्रहण किया। तो पातशाह पूछते ने कि आप कित्थे जा रहे हो? कहते जी असी जंगल विच जा रहे हैं परमात्मा नूं लभण दे लई। गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी कहते परमात्मा कोई गुम्या है जिसनों आप लभण लई जा रहे हो? परमात्मा तो भुलिया होया है जिसनों याद करना है, और याद दिलाउण दे लई कोई महापुरुष चाहिदा है। परमात्मा नूं देखना है, देखण तो बगैर असी उसकी भगती नहीं कर सकते। बाहर ढूंढण ते छूट परे, गुरु घर ही माहे दिखाया था। गुरु दिखाउंदा है घर दे अंदर, बाहर दी भटकना खत्म हो जाती है। और इसे करके ऐसे सतगुर की महिमा ही तो गाउंदे ने महापुरुष, और अज भी तो ऐसे ही सतगुर की महिमा गाई जा रही है। और ऐसे ही सतगुर की महिमा के अंदर होर ऐसे बहुत सुंदर भाव जो प्रगट कर रहे हैं गुरु अर्जन देव जी। आओ सरवण करते हाँ। नानक दास सदा शरणागत, नानक दास सदा शरणागत, हर अमृत सज्जन मेरा, हर अमृत सज्जन मेरा, हर अमृत सज्जन मेरा। मिठ बोलड़ा जी हर सज्जन स्वामी मोरा, मिठ बोलड़ा जी हर सज्जन स्वामी मोरा। साहिब कहते ने कि मैं हमेशा ही ऐसे सज्जन की शरण विच हाँ जो अमृत है, भाव जो आवागमन तो मुक्त हो चुका है। लेकिन ये सज्जन कौन है जिस दे लई असीं परमात्मा के चरणों विच भी तो अरदास करते हाँ। सही सज्जन मेल जिन्ना मेलिया तेरा नाम चित आवे। और जिस समय असीं ये अरदास करते हाँ तो फिर परमात्मा दया करता है साडे उपर। तरस पया मैं रहमत होई, सतगुरु सज्जन मिलिया। सतगुर ही एक ऐसा सज्जन है जो खुद तो मुक्त है और सानू मुक्त करने के लिए संसार ते आउंदा है। और ऐसे मुक्त सतगुर की महिमा के अंदर बाणी विच लिखिया, ऐसे गुरु को बल बल जाइए आप मुक्त मोहे तारे। मैं ऐसे सतगुर तो बलहारे जांदा हाँ जो खुद तो मुक्त है, मैनू भी मुक्त कर दिता। जिस समय युद्ध चल रहा सी तो काफ़ी सारे सिंह जो भुख प्यास तो तंग आके गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी ने बदावा लिख के दे दिता। और जिस समय माता भागो ने उन्हां सिंघां नूं लानत पाई कि आप तो कायर हो, गुरु का साथ छड्ड के मैदान दे विचों वापस आ गए। तो कहते ने फिर 40 सिंह दोबारा फिर जाते ने मैदान के अंदर, जाके फिर युद्ध करते ने। और जिस समय जख्मी हालत के अंदर पिया होया है महा सिंह, तो गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी आउंदे ने मैदान दे विच और आके उसका सिर अपनी गोदी दे विच रख लिया। तो महा सिंह अरदास करता है कि महाराज मैं उन्नी देर तक मुक्त नहीं हो सकता जिन्नी देर तक आप वो बेदावा नहीं फाड़ दिंदे जो मैं लिख के दिता सी। तो गुरु गोबिंद सिंह महाराज ने उस बेदावे नूं फाड़ दिता और अज उस जगह के उपर टुट्टी गंडी नाम का गुरुद्वारा स्थापित है। सतगुरु इस तरह टुटियां हुई तकदीरां नूं गंढदा है, वो साडे लेखे नूं पाड़दा फाड़दा है। धर्म राय अब क्या करे जो फाट्यो सगलो लेखा, वो मुक्त कर दिंदा है सानू सब हिसाब किताब तो। जिस समय ग्वालियर के किले दे विच श्री गुरु हरगोबिंद जी नूं कैद किया गया और बाद विच उन्हां नूं मुक्त करन दा ऐलान होया,
ਤਾਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਇਕੱਲਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਇਹ ਸਭ ਰਾਜਾ ਲੋਕ ਵੀ ਮੁਕਤ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਉਸ ਰਾਜੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਰਾਜਾ ਲੋਕ ਉਦੋਂ ਮੁਕਤ ਹੋਣਗੇ ਜੋ ਜੋ ਆਪਦਾ ਪੱਲਾ ਪਕੜੇਗਾ ਤਾਂ ਇਸ ਕਿਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਰਿਹਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ 52 ਕਲੀਆਂ ਵਾਲਾ ਇੱਕ ਚੋਲਾ ਸਿਲਵਾਇਆ और हर एक राजे ने एक एक कली नूं पकड़िया और सारे दे सारे ही उस किले दे विचों मुक्त हो गए। इस कथा दे विच बहुत ही आध्यात्मिक रहस्य मिलता है। कहने तो मतलब कि हर एक जीव इस संसार रूपी भवसागर तो मुक्त हो सकता है, लेकिन जो अपने सतगुरु दी चरण शरण नूं ग्रहण करता है। हम अंधले ज्ञानहीन अज्ञानी क्यों चाले मार्ग पंथा, हम अंधले को गुरु आंचल दीजे जन नानक मिले मलंथा। कि सारे हर एक वो जीव जो पार होना चाहता है अपने सतगुरु की शरण विच जाके उसका सहारा उसकी टेक लेनी चाहिए है। क्योंकि कबीर साहब कहते ने कबीरा जम का ठेंगा बुरा है ओ नहीं सहया जाए, एक जो साधु मोहे मिले तिन लिया आंचल लाए। जमा दी मार बहुत पैड़ी है, लेकिन जिस समय मैनू एक साधु मिलिया संत मिलिया तो उसने मैनू अपने लड़ ला लिया, मैनू अपना पल्ला फड़ा दिता। जिस तरह माता दी गोद दे विच माता दे आंचल दे विच एक बच्चा सुरक्षित हुंदा है, जिस तरह 32 दंदां दे विचकार जीव सुरक्षित है, उसे तरह ऐसे सतगुर दी शरण दे विच एक जीव एक साधक इसे तरह ही सुरक्षित हो जाता है। फिर वो संसार सागर तो बड़े आराम दे नाल बिना प्रयास किते ही पार हो जाता है। और ऐसे सतगुर दे चरना दे विच ऐसे सतगुर तो फिर कौन बलिहारे नहीं जाएगा, जिसने पहला तो उस मालक नू मिला दिता, उस ईश्वर नू दिखा दिता, फिर उसने इस संसार सागर तो बड़े आराम दे नाल हाथ पकड़ के पार कर दिता। इसलिए ऐसे सतगुर तो बलिहारे जाते हुए महापुरुष कहते ने धन धन गुरु सतपुरख है, हर भगति जिन दीनी, जिस गुरु ते हर पाया सो गुरु हम कीनी, सो गुरु हम कीनी। इसलिए ऐसे सतगुर ते चरना तो बलिहारे जाते हुए कि जिसका एक एक शब्द इन्ना मिठा है और उस मिठे दे अंदर उसकी मिठास के अंदर उसकी भलाई दे विच हर एक जीव की कल्याण की भावना छुपी हुई है। इसलिए असी सब मिल के ऐसे सतगुर की शरण नूं ग्रहण करिए, जिस दे बोलां दे नाल जिस दे शब्दां दे नाल साडा भी कल्याण और उदार हो सके। मिठ बोलड़ा जी हर सज्जन स्वामी मोरा, मिठ बोलड़ा जी हर सज्जन स्वामी मोरा। हाँ संभल थके जी ओ कदे ना बोले कौड़ा, संभल थकी जी ओ कदे ना बोले कौड़ा। मिठ बोलड़ा जी हर सज्जन स्वामी मोरा, मिठ बोलड़ा जी हर सज्जन स्वामी मोरा। मिठ बोलड़ा जी हर सज्जन स्वामी मोरा, मिठ बोलड़ा जी